रोहान एक वेलोसिरैप्टर था जो अपनी तेज रफ्तारी और छोटे कद की वजह से मशहूर था। वो छोटा और तेज था और इसे दौड़ना और खेलना बहुत पसंद था। हर रोज वो जंगल में दौड़ता और अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। दूसरी तरफ सलमान एक ट्राइसेराटॉप्स था। वो बड़ा और मजबूत था और इसकी ताकत सबको मुतासिर करती थी। उसे पत्ते खाना और झुपकी लेना बहुत पसंद था और वो अक्सर आराम करता रहता था। रोहान और सलमान भाई थे, लेकिन वो हर वक्त लड़ते रहते थे, जैसे कि उनकी लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। रोहान को लगता था कि सलमान बहुत सुस्त है और वो हमेशा आराम करता रहता है। सलमान को लगता था कि रोहान बहुत शोर मचाता है और वो कभी खामोश नहीं रहता। तुम बहुत बोरिंग हो सलमान, तुम्हें कुछ और करना चाहिए। तुम बहुत शोर मचाते हो रोहान, कभी तो खामोश रहो। इनकी ऊंची बहस जंगल में गूंजती रहती थी, जैसे कि कोई बड़ा तूफान आ रहा हो। जंगल के दूसरे डायनासोरान की बहस से तंग आ चुके थे। दूसरे डायनासोर सर हिला देते थे, जैसे कि रोहान की बातों से तंग आ चुके हो। सब जानते थे कि रोहाना और सलमाना एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन आना के लायांग कभी खत्म नहीं होते। लेकिन कभी कभी वह भूल जाते थे कैसे अच्छा बनना है और फिर से लड़ना शुरू कर देते थे। एक दिन रोहाना और सलमान फिर लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई की ऊर्ज हमेशा की तरह मामूली थी। रोहान छुपन छुपाई खेलना चाहता था। वो हमेशा से इस खेल का शौकीन था और इसे जीतने की कोशिश करता था। सलमान अपने पसंदीदा दरख्त के नीचे सोना चाहता था। इस दरख्त के नीचे इसे हमेशा सुकून मिलता था। वहां एक दूसरे पर चलाए और चिल्लाए। उनकी आवाजें पूरे बाग में गूंज रही थी। वहां इतने गुस्से में थे कहानों ने ऊपर जमे हुए सियाह बादलों को नहीं देखा। बादल तेजी से गहरे और खतरनाक हो रहे थे। अचानक आसमान पर बिजली का एक जोरदार खूंदा खड़का। ये इतना जोरदार था कि जमीन भी हिल गई। जोरदार गर्ज हुई और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें बड़ी और भारी थे। तेज हवा दरख्तों से टकराती हुई गुजरी। दरख्तों के शाखें जोर जोर से हिलने लगे। रोहाना और सलमान डर गए। उनके चेहरे खौफ से सफेद हो गए। रोहान छोटा और तेज होने की वजह से जल्दी से एक गार में छुपने के लिए भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अपने डर में सलमान को भूल गया। सलमान की चीखें उसके कानों में गूंज रही थी। सलमान सुस्तावर चौंका हुआ वक्त पर पनागाह न पास का। इसकी आंखों में आंसू भर आए। वो खौफ से कांपता हुआ एक बड़े से फरंग के नीचे दबक गया। इसने दुआ की कि तूफान जल्दी खत्म हो जाए। तूफान घंटों जारी रहा। हवा की तेज गर्जावर बिजली की चमक ने माहौल को खौफनाक बना दिया था। आखिरकार बारिश रुक गई। हर तरफ पानी ही पानी था। बादलों के पीछे से सूरज ने झांका। रोशनी ने जमीन को चमका दिया। रोहान गार से बाहर आया। इसके दिल में सलमान की फिक्र थी। इसे सलमान को अकेला छोड़ने का बुरा लगा। वहां अपने भाई के बगैर अधूरा महसूस कर रहा था। वहां अपने भाई के बारे में फिक्रमंद था। वहां से ढूंढने निकला। उसके दिल में उम्मीद थी कि सलमान ठीक होगा। वो कीचड़ में सलमान के बड़े बड़े पांव के निशानात पर चलता रहा। हर कदमा से अपने भाई के करीब ले जा रहा था। उसने अपने भाई का नाम पुकारा, सलमान, कहाँ हो तुम? सलमान, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ रोहान। इसने सलमान को उनके पसंदीदा दरख्त के पास पाया। दरख्त के नीचे सलमान बैठा हुआ था। बड़ा डायनासोर मरा हुआ था। अदास और खौफजदा नजर आ रहा था। उसकी आंखों में खौफ था। रोहान को अपने किए पर अफसोस हुआ। उसने सोचा कि इसे सलमान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। सलमान, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, रोहान ने कहा। मैं वादा करता हूं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसने अपने भाई को हल्के से धकेल दिया। सलमान ने मुस्कुराकर उसे देखा। सलमान ने ऊपर देखा। आसमान साफ हो चुका था। वो रोहान को देखकर खुश हुआ। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो इस बात पर भी मुतमईन था कि तूफान थम गया है। अब सब कुछ ठीक था। मैं बहुत डरा हुआ था। इसने रोहान को अपने करीब आने दिया। रोहान को शर्मिंदगी महसूस हुई। इसे एहसास हुआ कि वो कितना मतलबी था।
मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें दोबारा कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। असदन से रोहाना और सलमाना एक दूसरे के साथ भाताचे हो गए। उनके दरमियाना भी अख्तलाफात थे, लेकिन उन्होंने समझौता करना सीख लिया। रोहाना ने सीखा कि कभी कभी सिस्तरविया और आराम करना अच्छा होता है। सलमान ने सीखा कि कभी कभी खेलना और शरारती बनना मजा आता है। उन्होंने दरियाफ्त किया कि मुख्तलिफ होना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ है खास बनाता। रोहान और सलमान की कहानी हमें एक अहम सबक देती है। चाहे हम अपने बहन भाइयों और दोस्तों से कभी कभी लड़े, ये याद रखना जरूरी है कि हम उनसे प्यार करते हैं। हमें हमेशा मेहरबान और समझदार बनने की कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार हमारे इख्तलाफात ही वो हैं जो हमारी दोस्तियों को खास और मजबूत बनाते हैं।